हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी हार्मोन्स होता है और वो हार्मोन्स क्या करता है, हम कितना लंबा होंगे, हम कितने मोटे होंगे, हमारा कलर कैसा होगा, हमारे पास दिमाग कितना होगा, ये तय करता है हार्मोन्स। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी कुल 7 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ये बताते हैं कि प्लांट्स कितना लंबा होगा, प्लांट्स कितना मोटा होगा, प्लांट्स अगर कट जाएगा तो उसको कैसे सही करना है, कौन से फ्लावर होंगे, कितने फ्रूट्स होंगे, ये सारे तय करते हैं हमारे हार्मोन्स। तो हम टोटल आज 7 हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में हार्मोन्स से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है। तो हम सारे नेम को, जो भी 7 हार्मोन्स हैं, उस हार्मोन्स को हम लिंक करके पढ़ेंगे ताकि हम जब ऑप्शंस देखें एग्जामिनेशन में तो हम उसको टिक कर पाएँ। तो हम सारे हार्मोन्स को वन बाय वन समझते हैं। तो पहला जो हमारा हार्मोन्स है, जो फर्स्ट हमारा हार्मोन्स है, वो है हमारा फ्लोरीजेन। वो है हमारा फ्लोरीजेन। अब इस नाम को आप ध्यान से देखना। फ्लोरी से एक वर्ड याद आता होगा आपको, फ्लावर। ठीक है। इसका मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो किस कलर के होंगे। जैसे रोज आप देखोगे, रोज में होता है रेड कलर का। अगर आप लोटस की बात करोगे तो पिंक कलर का। सनफ्लावर की बात करोगे तो येलो कलर का। ये अलग अलग कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, ये कौन से हार्मोन्स तय करते हैं, फ्लोरीजेन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। अब हम सेकेंड हार्मोन्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड हार्मोन्स है वो है हमारा ऑक्सीन। ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बेसिकली ऑक्सीन हार्मोन्स करता क्या है, जैसे मान लीजिए सनलाइट इधर है, ठीक है, एक प्लांट है वो अंधेरे में रखा गया है। अगर धीरे धीरे अगर इधर से सनलाइट आने लगा इसके पास, तो इसका जो प्लांट होगा वो इस तरफ से मुड़ करके ग्रो करने लगेगा। यानी जहाँ से सनलाइट आएगा ये प्लांट्स उस तरफ मुड़ने लगेगा। जैसे आपने सनफ्लावर को देखा होगा, एग्जाम्पल में अगर सनफ्लावर को ले लें तो सुबह में अगर इधर से सन आ रहा है, इधर से सनलाइट आ रहा है, तो ये जो फ्लावर्स होता है वो इधर झुकने लगेगा। शाम को सन जब इधर पहुंच जाता है, शाम को जो सब सन इधर पहुंच जाता है, तो ये जो प्लांट्स होता है वो इस तरफ झुकने लगता है। तो ये कौन कराता है, ऑक्सीन कराता है। तो उम्मीद है ये सेकेंड वाला हार्मोन्स आपको समझ आया होगा। अगर हम थर्ड वाले हार्मोन्स की बात करें, यानी थर्ड हार्मोन्स की बात करें, तो जो थर्ड हार्मोन्स है वो है हमारा जिब्रेलिन। वो क्या है, जिब्रेलिन। ठीक है। ये जिब्रेलिन क्या करता है, आपने देखा होगा अगर कोई छोटा सा सीड होता है, सीड, उस सीड के अंदर यही जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है, जिसके कारण एक छोटा सा परमूले बाहर निकलता है और ये लास्ट में जाकर के क्या बन जाता है, प्लांट्स। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जिससे ये तय किया जाता है कि पेड़ कितना लंबा होगा। तो पेड़ कितना लंबा होगा ये कौन तय करता है, जिब्रेलिन। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सीड में कौन सा होता है हार्मोन्स, तो सीड में जिब्रेलिन होगा। कितना लंबा प्लांट ये होगा, यानी वृद्धि कितना करेगा, कितना ग्रो करेगा, तो ये हार्मोन्स तय करता है जिब्रेलिन। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा चौथा हार्मोन्स है। ठीक है। तो जो चौथा हमारा हार्मोन्स है वो हमारा कौन सा हार्मोन्स है, एब्सिसिस। ठीक है। कौन सा है, एब्सिसिस, ABSCISIC। अभी इसके पहले आपने पढ़ा है जिब्रेलिन के बारे में, अब हम पढ़ाते हैं एब्सिसिस। एब से आप समझ लीजिए अब, यानी अब नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब नहीं बढ़ना है, यानी कोई प्लांट जब एकदम लंबा हो जाता है तो फिर अब उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। ये कौन तय करेगा, एब्सिसिस हार्मोन्स तय करेगा। जैसे आपने सागौन को देखा होगा, अगर ये इतना लंबा हो गया है तो इसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब नहीं कि आसमान में, अब ये एब्सिसिस हार्मोन्स अगर नहीं होता तो ये आसमान तक पहुंच जाता, लेकिन एब्सिसिस हार्मोन्स की वजह से अब ये इसके आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एब्सिसिस आप इसको लिंक कर लेना, अब नहीं बढ़ेगा। तो ये चौथा हार्मोन्स आपका हो गया। अब हम पांचवें हार्मोन्स पे चलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारा हार्मोन्स। ये पांचवा हार्मोन्स, इसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनिन। अब ये कैसा हार्मोन्स होता है, आप इस साइटो का मतलब समझते होंगे। साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, यानी यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। अब ये सेल डिवीजन क्या होता है भैया, इसको ध्यान से समझे।
जैसे मान लीजिए आपका ये प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट्स का एक ब्रांच था और ये ब्रांच को आपने कट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद इस ब्रांच में ये दूसरी जगह से एक नया ब्रांच यहाँ से निकलने लगेगा और ये लंबा हो जाएगा। यानी कटने के बाद भी ये प्लांट्स का जो ब्रांच है वो लंबा हो रहा है। ये किस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है? साइटोकाइनिन की वजह से, ठीक है। ये साइटोकाइनिन की वजह से ये ब्रांच फिर से क्या होने लगेगा? लंबा होने लगेगा। तो यहाँ सेल डिवीजन से आप समझ लेना, जब सेल डिवीजन होता है तभी कोई पार्ट लंबा होना फिर से शुरू करता है। तो ये पांचवा है हमारा साइटोकाइनिन, इसका सेल डिवीजन नाम से लिंक कर सकते हैं आप। अब हम छठवें पे चलते हैं। जो छठवां है हमारा वो है हमारा ट्राउमैटिन, ठीक है। इसका नाम आप ध्यान से देखें, ट्राउमैटिन, ठीक है। अब इस ट्राउमैटिन को कैसे लिख, ट्राउमैटिन को हम लोग लिंक कर देते हैं ट्रीटमेंट से। किससे? ट्रीटमेंट से। और आप सभी जानते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है, जब कोई चीज़ कट जाता है उस पर पट्टी वट्टी बांध के हम उसको क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट्स था, उसके ब्रांच कट गए, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि ये प्लांट्स, या फिर आपने देखा होगा सीधे सीधे ये लोग प्लांट्स को आधे से काट देते हैं। आधे से कट कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड निकलने लगेगा। लिक्विड निकलते निकलते वो चीज़ें वहाँ पे सॉलिड हो जाती है, लॉक हो जाती है। आपने देखा होगा कि इसमें से लिक्विड ऐसे निकलता रहता है और फिर ये कट होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये सॉलिड हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ट्राउमिन। ट्राउमिन को हम याद रखेंगे ट्रीटमेंट से। जैसे हमारे हाथ उंगली पैर कट जाते हैं तो ट्रीटमेंट करके उसको रोका जाता है, वैसे ही प्लांट्स में ट्राउमेटिन हार्मोन्स इस काम को करता है। अब हम सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? ये है एथिलीन। एथिलीन। आपने देखा होगा कि प्लांट्स पे आम पक जाते हैं, केले जो होते हैं वो पक जाते हैं, अंगूर पक जाते हैं। तो ये जो एथिलीन होता है इसी की वजह से ये सारे फ्रूट्स क्या होते हैं? पकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके देगा। कैसे देगा? कहेगा कि प्लांट्स पे जब कोई भी फ्रूट्स पकते हैं तो कौन से हार्मोन्स की वजह से पकते हैं? तो आप कहोगे सर एथिलीन की वजह से। लेकिन क्वेश्चन किया जाता है कि मार्केट से जब आप वो कौन सा दवा लेके आते हो जिससे आप घर पे आम को केले को पकाते हो, तो वो होता है एसीटिलीन। क्या होता है? एसीटिलीन। तो ये तो दवा है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये गैस फॉर्म में होता है। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस फॉर्म में होता है और ये सारे के सारे फ्रूट्स को क्या करता है? पकाता है। और वहीं पे अगर मार्केट से लेके आते हैं आप तो वो एसिटिलीन होता है। आपने देखा होगा केले को पकाते हुए मम्मी दादी ये लोग केले वगैरह पकाती हैं तो वो एसिटिलीन से पकाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सात आपको हार्मोन्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो ये 7 हार्मोन्स आप अच्छे से पढ़ लें, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आप लिंक करके ही उसका आंसर करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।